जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो तो वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जितने भी जूनियर से अभी अभी जो वकालत करके आए हैं ना, जो नए वकील हैं, उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वो गलतियां करते हैं, जिससे अच्छा वकील वो बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दोस्तों, हालांकि मैंने बहुत सारी पहले वीडियोस बनाई हैं, ट्रायल कोर्ट पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस होती है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को साझा किया आपके साथ में, बहुत सारे अधिकार आपको बताए, जूनियर्स को प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। सारे एसोसिएट्स हैं, मैं जूनियर किसी को नहीं बोलता, सब एसोसिएट्स हैं। कभी हम भी जूनियर थे, पर हमें एसोसिएट माना कि नहीं माना वो एक बात अलग है। पर आपको यह बात समझनी चाहिए कि जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो तो वहां पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है दोस्तों, मैं ना अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोर्ट्स में जाता हूं अक्सर आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, अलग अलग केसेस पर। कई बार बेल होती है, कई बार क्रॉस होता है, कई बार कुछ होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता हूं कि पहले तो जितने भी जूनियर से अभी अभी जो वकालत करके आए हैं ना, जो नए वकील हैं, उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वो गलतियां करते हैं, जिससे अच्छा वकील वो बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप वो गलतियां ना करें तो मेरा मानना है, पर्सनल, मैं ये आपको बोलता हूं, पर्सनली हाथ जोड़कर आप सबको बोलता हूं, आप अभी वकालत के पेशे में आए हैं, इन गलतियों को ना करें, वरना ऐसा ना हो कि आपको पेशा ही छोड़ना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि वकालत जो सपना लेकर आए हो सपना टूट जाए और बाद में आप फिर ये बोलो कि नहीं नहीं, वकालत मेरे लिए बनी नहीं है। वकालत सबके लिए है। अगर आप उसमें डेडिकेशन दे सकते हो, ईमानदारी दे सकते हो, पंक्चुअलिटी दे सकते हो और उस ईमानदारी से काम कर सकते हो जिस ईमानदारी के लिए आप वकील बने हो। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, सगा संबंधी जानकार, कोई भी वकालत की जानकारी लेना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, बहुत जानकारी मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहली बात, सभी जूनियर्स के लिए, सभी उन लॉ स्टूडेंट्स या नए वकील साहब के लिए मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आपको जब भी कोर्ट आना है, सबसे पहले जो आपका एक एटीट्यूड होता है ना, एटीट्यूड, या फिर हम बोलें कि थोड़ा सा हम हवा में रहते हैं, या मैं कहूं थोड़ी सी हमें ऐसा लगता है कि मैं इसकी बात सुनूंगा उसकी नहीं सुनूंगा, मैंने काला कोट पहन लिया है, इसकी तो बहुत वैल्यू है। दोस्तों, जो काला कोट होता है ना, हालांकि मैंने ब्लू पहना हुआ है अभी, जो काला कोट होता है ना दोस्तों, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी डिग्निटी है, ये हमारी पहचान है, इससे हमें पहचान मिलती है। ये पहनने के बाद हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। और मैंने तो ये देखा है कि बहुत सारे कोर्ट्स में वकील लोग काला कोट ही नहीं पहनते, शर्ट में चल रही सारी गाड़ी। अरे भाई, पहले आप ड्रेसअप में तो रहो, आप काला कोट पहनना शुरू तो करो मेरे कहने से। और आप में से कभी भी मैं किसी भी कोर्ट में आपको मिलूं ना और आप काला कोट आज से पहनना शुरू कर रहे हो, आप शर्ट में जाना बंद कर रहे हो, तो मिलके मुझे बोलना जरूर कि सर देखो मैंने आज से काला कोट पहनना शुरू कर दिया। आप काला कोट पहनिए, आप व्हाइट शर्ट पहनते हो, काला कोट पहनते हो, ब्लैक पैंट पहनते हो, पहले ड्रेसअप में रहिए। सबसे पहले डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक वकील को वही वकील बनाता है। कोई भी आपके सीनियर पहनते हो ना पहनते हो, कोई दूसरे दोस्त पहनते हो ना पहनते हो, कल से आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि आप जब भी कोर्ट में जाएंगे, आप वकील साहब हैं, काला कोट पहन के जाएंगे, आप टाई लगाइए या फिर आप बैंड लगाइए, वो मर्जी आपकी है, पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे। दूसरी बात, एटीट्यूड में बिल्कुल नहीं रहेंगे। एटीट्यूड क्या होता है दोस्तों? सीनियर सीनियर होता है। आप जिसके अंडर सीखने जा रहे हो ना, वो आपका एटीट्यूड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। गलत टोन में बात करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, इस दुनिया में ना लोग सलाह देते हैं, साथ नहीं। आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा वकील बनूंगा एक वक्त के बाद, वक्त ऐसे देखो बन जाओगे, वो एक दूसरी बात है, वक्त ज्यादा लगेगा। जो चीजें आप 2-4 साल में अचीव कर सकते हो, उसी के लिए 10 साल लगाओगे तो फायदा क्या है? दोस्तों, आप सभी को बहुत बढ़िया गुरु मंत्र देता हूं मैं आपको। जब भी आप कभी बेल पर आर्ग्यूमेंट करने जाओ ना, या कोर्ट में कभी भी आप खड़े हो, किसी भी चीज पर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, बहुत ही हम्बल रहना, बहुत ही डेडिकेटेड रहना और हमेशा डाउन टू वर्थ रह के आप जज साहब से आर्ग्यूमेंट करना। आप देखना आपको रिलीफ मिलेगा। पर अगर आप एरोगेंट रहकर चिल्ला चिल्लाकर अपने गुस्से में अगर आर्ग्यूमेंट करते हो, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। जज साहब का जो मन करेगा ऑर्डर करेंगे, उनकी ईगो हर्ट करोगे तो आपका केस खराब ही होगा। पीपी साहब से उल्टी सीधी लड़ाई करोगे तो आपका केस खराब होगा। हम्बल रहिए और ये देखिए केस की क्या परिस्थिति है। अगर कोई कानून टूटा है तो कानून जो टूटा है उसको भी बड़े हम्बल वे में जज साहब को बताइए। अगर कोई चीज आप ऐसे ही बोलते हो, जैसे कई सारे जजमेंट्स में ऐसा बोला गया है, कोई भी अगर किसी भी एक्यूज को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि रूल्स को फॉलो किया गया है। हालांकि कुछ जजमेंट में यह भी आया कि ऐसे में अगर कहीं मजिस्ट्रेट साहब इन चीजों में लीनियंसी बरतते हैं या फिर कहीं गलतियां करते हैं, ऐसे में एक्शन मजिस्ट्रेट साहब पर भी हो सकता है। तो इन बातों को दबी आवाज में, हम्बल वे में आप बोलोगे तो जज साहब इस बात को सुनेंगे। इस दुनिया में हर चीज हाथ जोड़कर पाई जा सकती है, चौड़े होकर बदमाशी के साथ कुछ नहीं पाया जा सकता। आप वकील बनने के लिए जा रहे हो, अच्छे वकील तभी बनोगे जब अच्छे स्टूडेंट बनोगे, अच्छे किसी के शागिर्द बनोगे। शागिर्द ना भी बनो,
चलेगा, पर अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। अच्छे स्टूडेंट कब बनोगे? सबसे पहले अपने पास हमेशा एक डायरी रखो। डायरी ना भी रखो, फोन तो है, जैसी कुछ नया सुना फटाफट से फोन में लिख लो अपने नोट के अंदर। वो चीजें बाद में देखो, रिकॉल करो, बहुत अच्छे समझोगे। एक वकील जो ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, ट्रायल कोर्ट में ही एक एक्यूज की कुंडली लिखी जाती है। जैसे छोटे बच्चे कुंडली बनती है ना पूरी जिंदगी के लिए, ऐसे ही उसके ट्रायल की कुंडली वही बनती है। खास करके बड़े केसेस की बात कर रहा हूं, छोटे केस की नहीं। छोटा केस शुरू हुआ, खत्म हो जाएगा 2-4 साल में, ज्यादा कुछ लंबी बात नहीं होती, पर बड़े केस की बात कर रहा हूं जिसमें प्रोविजंस 20 साल की सजा के, 10 साल की सजा के, उम्र कैद के, फांसी के प्रोविजंस हैं। ऐसे में एक वकील ही कुंडली तैयार करता है एक एक्यूज की, उसकी जो भरोसा करके आपके पास आपसे अपना केस लड़वाने के लिए आया। ट्रायल कोर्ट से शुरू होती है असली वकालत। हाई कोर्ट जाने की बहुत जल्दी मत दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट जाने की बहुत जल्दी मत दिखाओ, जाओ सीखो वहां से, अच्छी बात है। पहले ट्रायल कोर्ट में बेसिक समझो। बेसिक्स क्या है? किसी इंसान ने किसी को गोली मार दी, किसी को जान से मार दिया, उम्र कैद फांसी होगी, ठीक है, यही बोलता है हमारा आईपीसी, यही बोलता है बीएनएस। बट अभी तो प्रोसेस चलेगा लंबा सा, प्रोसीजर क्या बोलता है बीएनएसएस का, सीआरपीसी का, उसको समझो, केस को समझो। जब तक आपने अपने 5-7 साल की प्रैक्टिस नहीं की अच्छे से ट्रायल कोर्ट में, केसेस को समझा नहीं, जाना नहीं, कैसे केस को प्रेजेंट करना है, कब क्या बात बोलनी है, कैसे क्रॉस करना है, कैसे चार्ज पर आर्गुमेंट करना है, फाइनल आर्गुमेंट कब होगी, 313 की स्टेटमेंट सब करवाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। यहाँ पे 315 में कब आप उसको ही विटनेस बना के कोर्ट में खड़ा कर दोगे, ये सब बेसिक्स हैं, पता होने चाहिए। कैसे आर्गुमेंट करोगे, ऐसा नहीं बस आपने जो सीखा वही यस 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 करते जा रहे हो। कई बार 313 की स्टेटमेंट यस नो यस नो यस नो लिखा होता है। अरे क्लाइंट की बात पूरी लिखवाओ तो। कई सारे मैं कोर्ट में जाता हूं क्रॉस करने के लिए, क्रॉस ढंग से नहीं हो रहा होता। एक टेबल पे बैठे हैं, वहीं पर पीपी साहब बैठे हैं, वहीं पर वो बैठा हुआ जिस गवाही हो रही है, वहीं पर वकील साहब बैठे हैं। क्या तो सवाल पूछे जा रहे हैं और क्या वो लिखा जा रहा है। वो इतना मजेदार क्रॉस मैं नहीं मानता। क्रॉस तब है जब जज साहब बैठे हैं, पीपी साहब बैठे हैं, मैं वहां पर खड़ा हूं, सामने वो खड़ा है जो गवाही देने के लिए, और वहां पर क्रॉस चल रहा है जिसको जज साहब भी सुन रहे हैं। वहां पर जज साहब की कुछ फाइंडिंग्स आ रही है, मैं कुछ बोल रहा हूं, वो आ रहा है। दोस्तों हालांकि रियल टाइम, मेरा मानना है कि रियल टाइम क्रॉसिंग होनी चाहिए, एक एक शब्द को लिखा जाना चाहिए। आप जो फिल्में देखते हो ना, वो फटाफट सवाल पूछते, एक सवाल पूछते, नहीं तूने अभी ये बोला, तूने अभी ये बोला, ये कोर्ट वोट में नहीं चलता है यहाँ पर, वो सब फिल्मी बातें हैं। यहाँ पर तो क्या होता है, वहां पर एक गवाही चल रही है, पहले मैंने उससे सवाल पूछा, क्या ये बात सही है कि रात को 12:03 पर आप वहां पर खड़े थे? वो बोलता है हाँ मैं वहां पर खड़ा था। फिर वहां पर वो लिखवाया जाएगा। इतने में वो अगले सवाल को सोचना, जैसे हमने अगला सवाल सोच लिया, तो उसको भी तो सोचने का वक्त मिला जो सामने गवाही देने के लिए आया है। तो रियल टाइम गवाही नहीं होती है। तो इन सब चीजों को सीखना जरूरी है अगर आपको अच्छा वकील बनना है। तो जो बातें आपको मैंने बताई है समझें। इस तरह की वीडियो में लेकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा लगे ना वीडियो तो प्लीज शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक, उन तक भी बात पहुंच सके, क्योंकि मैं हमेशा से कोशिश करता हूं जो नए वकील साहब आ रहे हैं ना, उन्हें मैं अच्छा बता सकूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये सब चीजें किताबों से नहीं मिलेगी, ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं जब आप बहुत सारे केसेस को लड़ते चले जाते हैं। मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। कहीं भी अटको सवाल पूछो, हाई कोर्ट में अटको, सुप्रीम कोर्ट अटकते हो या नीचे ट्रायल कोर्ट में अटकते हो, कोई भी सवाल है पूछना, रिप्लाई आपको मिलेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं। और अच्छा लगे आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।